नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और आज 5 की पंचायत में हमारा मुद्दा है गौरव चंदेल की वो हत्या, जिसके बाद से यहाँ के रहने वाले लोग यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग आक्रोश में भी हैं, डरे हुए भी हैं। आक्रोश आप समझ ही सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस सरकार के वादों पर, जिस पार्टी के वादों पर उन्होंने उनको वोट दिया कि कानून व्यवस्था यहाँ पर सुधरी हुई रहेगी, और ये सामने एकदम है हमारे कि गौरव चंदेल का हत्याकांड कैसे हुआ, उसके बाद कोई शक और शुबा नहीं रह जाता कि आखिर यहाँ की कानून व्यवस्था है कैसी। और डर इस बात का कि जो सपनों का घर यहाँ पर खरीदा था, क्या इसके लिए कि उनके बच्चे भी सुरक्षित ना रह पाएं और वो खुद भी सुरक्षित ना रह पाएं, इसी पर कैंडल मार्च तक यहाँ के रेजिडेंट्स ने निकाला है। और इसीलिए आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जब भी यूपी की कानून व्यवस्था की बात होती है तो हमने देखा कि पहले एनकाउंटर जैसी पॉलिसीज आ जाती हैं, उसके बाद अब जो है कमिश्नर पॉलिसी आ गई है। तो पहले एनकाउंटर और अब कमिश्नर। कैसे सुधरेगी यूपी की कानून व्यवस्था, कैसे रुकेगा यूपी का क्राइम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी जी हैं, स्वागत है आपका। धर्मवीर चौधरी जी हैं जो कि बीएसपी की तरफ से हैं, और साथ ही वो रेजिडेंट्स जिन्होंने लगातार गौरव चंदेल के हत्याकांड को सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाया है और आज भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। सबसे पहले मैं अगर आपके पास आऊँ तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अनु खान जी, आप लोग पहले दिन से इस बात को उठा रहे हैं, पुलिस कुछ करती नजर नहीं आ रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर सिस्टम आ जाएगा तो अब क्राइम जो है हैंडल हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको थोड़ा सा जो है लग रहा है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कमिश्नरी लागू होगी तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आज ये एक हत्याकांड नहीं है, हमारे लिए तो पूरी सोसाइटियां हैं जिनको लेके हम बार बार 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री तक 5 बार हम बोल चुके हैं कि यहाँ सिक्योरिटी जिस हिसाब से कि 5 लाख फ्लैट बना दिए जाएंगे आगे, आज 3 लाख फ्लैट लगभग बन चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे निवासी करीब 3 से 4 लाख के बीच में यहाँ निवास करते हैं। उनकी सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके लिए बार बार हम सरकार के नुमाइंदे शिवम जी हमारे साथ है। शिवम जी, ये सुरक्षा कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिसके लिए इतनी थम्पिंग मेजोरिटी भी मिली थी बीजेपी को यहाँ पर। अब आज जब यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भैया हम लोग सुरक्षित ही नहीं है, रात के 10:30 बजे भी हम सुरक्षित यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद पुलिस क्या करती है, जब उनको बोला जाता तो कहते हैं ये हम लोग सुबह होने के बाद ही देखेंगे। तो कैसे बताइए ट्रस्ट किया जाए एक ऐसी सरकार? नहीं, देखिए, कमिश्नरी सिस्टम का मतलब क्या है? अगर हम कमिश्नरी सिस्टम का मतलब थोड़ा सा समझेंगे कि जो नगरीय इलाके होते हैं, हमारा पुलिस एक्ट कहता है कि नगरीय इलाके, जिस भी इलाके में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर कम से कम एक कमिश्नरी होनी चाहिए। नहीं थी। अगर हम बात करें नोएडा की तो यहाँ पर करीब 25 लाख लोग रहते हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर 29 लाख लोग रहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कमिश्नर नहीं मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 2 ADG रैंक के अधिकारी मिल रहे हैं जो कमिश्नर हैं, इसके अलावा 2 IG रैंक के आपको अधिकारी मिल रहे हैं, 9 आपको इसमें SP आपको रैंक के अधिकारी यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके साथ साथ एक महिला पुलिस SP भी मिल रही हैं, जिसका मतलब है लाइटिंग से लेके CCTV कैमरा से लेके ट्रैफिक से लेके सारी चीज़ें जो हैं, वो जो एक चैलेंज है उसको सुधार करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ और सरकारों ने ये सब नहीं किया है। नोएडा के और लखनऊ के चैलेंजेस जो हैं वो अलग हैं, और अगर यहाँ पर एक बेहतर पुलिसिंग सिस्टम होगा, और ये सारी चीज़ें हम निर्भया फंड के तहत कर रहे हैं। इसकी तरह सोचने के लिए एक गौरव चंदेल को अपनी जान गंवानी पड़ी, और कितने गौरव चंदेलों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी जब तक सब कुछ दुरुस्त हो? नहीं, देखिए, बिल्कुल किसी को जान गंवाने की ज़रूरत नहीं है, और जान नहीं जानी चाहिए किसी की भी। सरकार इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती है, और जहां तक पुलिस सिस्टम की बात है, उन पुलिस सिस्टम में भी 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सरकार मानती है कि नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्रथम जिम्मेदारी है, और जिसको लेकर हम 2017 से हमेशा से आगे लेकर बढ़े हैं प्रदेश में, और बात करें तो देश में भी। लेकिन जहां तक क्रियान्वयन की बात है, उसमें जिस तरह का एक समय लगता है या टाइम टेकिंग जो एक पॉलिसी होती है, लेकिन सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। अगर हमारे पास यहाँ कमिश्नरी होगी, आप मेरठ जाते थे कमिश्नरी के किसी भी काम के लिए, अब से 2.5 साल पहले आपने एक ADG दे दिया था मेरठ को, लेकिन नोएडा को आपने क्या दिया? नोएडा आपकी आर्थिक राजधानी के तौर पर आप बताते तो हैं, हालात तो यहाँ तक के थे कि उत्तर प्रदेश के जो पुराने चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो नोएडा आने से डरते थे कि कहीं हमारी सीट ना चली जाए। ये चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं है, और नोएडा, लखनऊ और पूरा प्रदेश, जहां भी सुरक्षा की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको मेंटेन। कुछ फर्क पड़ेगा अगर इन्होंने सोचा भी है इस तरफ, क्योंकि कानून व्यवस्था तो हमने किसी की भी सरकार रही हो, मायावती जी की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, हमेशा ही कानून व्यवस्था यूपी की बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एक घटना होती रही कि विपक्ष को मौका मिल जाता है। साक्षी जी, देखिए, ये प्रदेश एक क्राइम प्रदेश बन चुका है, और यहाँ पर बदमाश जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है,
पुलिस थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है और जज कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं है। और ये पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्राइम कानून व्यवस्था पर 100% फेल है। घटना होती है, 20 लाख का चेक दे दिया, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, बस यही हमेशा से हम सुनते आते थे। इस घटना के बाद सरकार कह रही है कि हम कमिश्नर सिस्टम लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, इससे कुछ होगा नहीं, या फिर इससे शायद कुछ फर्क पड़े? जैसा अभी उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कमिश्नर सिस्टम होगा तो उससे क्या होगा। देखिए, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। और मैं एक बात जैसे कहना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा बसने वाला शहर है, जो कि बहुत ही बाहर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। और इनको जिस हिसाब से तेज़ी से ये बसा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ी है, अभी सर ने बताया कि ये 25 लाख की आबादी हो गई है, उस हिसाब से शायद सुरक्षा भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया पहले कभी। और शायद अब वो इस घटना को लेकर के अब लोगों की नींदें खुली हैं और लोगों को समझ में आया है, और जिस तरीके से उस घटना के बाद थोड़ा बहुत दिखने लगा है, वो इस चीज़ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, मैं अगर इतनी बात भी मान लूँ कि शायद उस तरह से जिस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन आई है वैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पर जब एक इंसिडेंट होता है, परिवार जाके थाने में रिपोर्ट लिखाना चाहता है, वहाँ पर जो पुलिस वाले बैठे होते हैं और ये कहते हैं कि कल 10 बजे से पहले नहीं हो पाएगा, इसके लिए कौन सी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है? जो बैठे हैं वो तक तो उठने को राज़ी नहीं है। देखिए, मैं किसी पार्टी और उस लाइन को फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, एक सामान्य निवासी हूँ। जैसे गौरव था वैसे ही मैं भी रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर आता हूँ। सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं अब ये रिएक्टिव अप्रोच है। और मेरा ये मतलब स्ट्रांगली मानना है कि अगर हम लोग इसको इतना मीडिया में, सोशल मीडिया पे हम नहीं उठाते सारे लोग एकजुट होकर के, तो ये भी एक मतलब जो रोजाना केस होते थे वैसा होता था। अब चूंकि इतना हाई मतलब प्रोफाइल हो चुका है, इतना जो है सोसाइटी में बात कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि भाई हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारे बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं है। लेडीज, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लेडीज हैं छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजती। जो लोग धरने पे बैठे, उन लोगों को धरने से उठाने के लिए रात में 50 पुलिस वाले, एसपी रैंक का अधिकारी पूरी रात जाग करके पड़ा रहा उस सर्किल पे। और जब गौरव चंदेल जिस दिन गायब था, परिवार वालों ने, दोस्तों ने ढूंढा उनका शव। हम लोग धरने पे बैठे थे, उनका परिवार धरने पे बैठा था, हमारे साथ रात भर वहाँ बैठे हैं परसों धरने पर। और फिर पुलिस अधिकारी रात भर आके हम लोगों को टॉर्चर करते रहे, हमको धमकाते रहे, आप यहाँ से उठिए। फिर सुबह खबर आती है कि वो ये कहा जाता है कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक आदमी की जान चली गई, एक आदमी की कार चली गई, जीवन भर जाए कुछ जाए, जान नहीं जानी जान चली गई। लेकिन उसके लिए अगर न्याय के लिए उनके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, धरने पे बैठे हैं, रात भर ठंड में बैठे हैं, तो ये कहा जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ये कैसी पुलिस की रवैया कैसा हो गया है? ये हर जगह देखने को मिल रहा है आजकल। तो मतलब कोई भी अपने किसी भी रिजेंटमेंट को अगर प्रदर्शित करना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो प्रदर्शन करना चाहता है, तो उल्टा पुलिस का इस्तेमाल उनके ऊपर ही करना शुरू कर दिया जाता है। वो किस लिए गुस्से में है, इसको कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता। नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगता है सबको रिलेट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा इसी पूरे देश में, और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 231 पुलिस वाले घायल थे, बाकी के उसमें। अब ऐसा तो है नहीं कि 231 पुलिस वालों ने अपने आप को ईंटें मार ली और वो घायल हो गए। सब शांतिपूर्ण नहीं थे, लेकिन शांतिपूर्ण धरनों को बिल्कुल नहीं दबाया देना चाहिए। आपने किया क्या? आपने किया क्या उसके लिए? आपने किया क्या उसके लिए? आपने किया क्या? अभी खुद ही महिला एंकर ने कहा कि क्या होता था, आपको पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते थे और मुआवजा दे दिया जाता था। हम वहां तक नहीं रुके ना, हम कमिश्नरी सिस्टम लेकर आए। आपने शहर बना दिया, किया क्या आपने शहर बनाने के बाद किया क्या? मुझे बताइए ना। सिर्फ शहर बनाना ही सोल्यूशन नहीं है, आपने पुलिस सिस्टम को भरा क्या? और आप जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैं आपको बता देता हूं, 2004 में उत्तर प्रदेश में एक भर्ती को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहां पर जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर आप भर्तियां करते थे। सुनिए, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, उसमें जनता की जान जाती है। पार्टियां एक दूसरे को कोसती हैं, ये चलता रहेगा सिस्टम, लेकिन ये कोई नहीं मानेगा। ठीक है, बसपा है, सपा है, बीजेपी को, अगर कोई काम करना चाहता है ना, तो उसकी 100 टांग खींचने वाले बैठे हैं यहाँ। कोई काम नहीं करने देना चाहता किसी आदमी को। मेरे मित्र हैं बीजेपी के, मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हाई लेवल जो डिसीजन लिया गया उसकी दवाई ये लोग दे रहे हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जो इमीडिएटली हो सकता है, तुरंत हो सकता है, उसको तो नहीं करेंगे। कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया, उसकी दवाई ये लोग दे रहे हैं। वही रोड है, उसी पे हत्या हुई,
उस पर आप लोगों ने मतलब कैमरे लगाए जा सकते हैं। लाइट कल शाम का वीडियो दिखाता हूँ, एक रेजिडेंट ने वीडियो शेयर किया है उसी सर्विस लेन का, अंधेरा है वहाँ पे, कोई फिर वहाँ पे मार के पटक सकता किसी और को। की ही बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम की बात लगवाने करते हैं, में सर, लाइट लगवाने में 6 महीने नहीं, लगेंगे। देखिए कमिश्नरी सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस बदली जाएगी, वहाँ पर कैमरा से 6 महीने लगेंगे वहाँ पे लाइट लगवाने में, सारी चीजों के निस्तारण की जरूरत है। आप मुझे एक कैमरा लगवाने में पकड़े गए, आज 8 दिन हो गया है और पुलिस की आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही है नोएडा में, चला कि कौन पुलिस की आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। एसएसपी नहीं है। देखिए पुलिस वाले भी इस चीज को लेकर सस्पेंड हुए हैं, सरकार इसको लेकर पूरी तरह से संजीदा है, लेकिन आप ये कहें कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही। आप ही ने इस प्रदेश में सरकारों को देखा है कैसा हुआ है, आपको याद है? जिस सीधा सीधा इशारा कि पुरानी जितनी सरकारें रही हैं उनके समय में तो आगे में भी तो ऐसे ही सारी घटनाएं होती थी। कौन सा कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी आप लोगों के समय में, मौका मिलता बस विपक्ष को। साक्षी जी, जिस प्रदेश में जिसमें ये कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात कर रहे हैं, वहां पर एक ईमानदार अधिकारी ने जब इनकी पोल खोली भ्रष्टाचार की कि कैसे थाने बिक रहे हैं और कैसे एसएसपी के पद बिक रहे हैं, तो इन्होंने उस बेचारे बेकसूर एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जो है ये जो भ्रष्टाचारी हैं उनको ये अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं। अरे ये चाहे वो डीएम से कितनी- जूते चाहे उठवाने वो वाली कितनी- चीफ मिनिस्टर चाहे के ये वो रिप्रेजेंटेटिव जो है, चाहे इनसे वो- जरा पूछिए आपने अधिकारियों के साथ क्या किया। और ये जो रेप पर आप ये दो तरफा राजनीति करते हो ना, कुलदीप सेंगर कहाँ है पता है, लेकिन अतुल राय कहाँ है जरा उसको भी बता दो। इन्हीं का सांसद अतुल राय है, वो रेप के चार्जेस फ्रेम कर रहा है, कभी उसकी तरफ भी ध्यान दिया करो, कभी उसकी तरफ भी ध्यान दिया करो। मेरा सुनिए, एक सेकंड मेरा एक सिंपल सवाल, शिवम जी आपसे मेरा सिंपल सवाल, जब आप लोग 2017 में जब आप लोग लगातार की कितनी खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है ये बात बोलकर वोट मांग रहे थे, यानी आप ये बात जानते थे और मानते थे कि इसकी कानून व्यवस्था पहले से ही खराब थी, तो आपको अभी 2020 तक आने में ये कमिश्नर सिस्टम लागू कर देंगे, गौरव चंदेल की हत्या हो जाएगी, उसके बाद ऐसी बातें लाने में इतना 3 साल आपको क्यों लग रहे हैं? ये तो आपको पहले से पता था यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये सारे जो फ्लैट्स हैं ये कोई एक दिन में तो नहीं आ गए हैं, ये तो आपको पता ही था कि यहाँ की आबादी कितनी होने वाली है, तो ये सारी चीजें आज क्यों हो रही है जब किसी की जान जा रही है उसके बाद? किसी की जान देने से नहीं है। आप एक चीज देख लीजिए, 2000 अगर मैं इस देश दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जो दुनिया में 6ठे नंबर पे आए, अगर देश भी हम इसे बना दें तो। यहाँ की कानून व्यवस्था की हालात आपने देखी हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियां किस तरह से होती थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक भर्ती इसलिए रोक दी थी क्योंकि उसमें यादवों को पुलिस के आधार जाति के आधार पर और पैसे के आधार पर भरा गया। इन लोगों ने इसके प्रदेश के साथ किया क्या? अब आ जाते हैं कानून व्यवस्था पर। आप किसी से पूछ लीजिए, 2017 के बाद से आपने वो दृश्य देखे हैं जहां पर गुंडों के एनकाउंटर्स हुए, जहां पर गलत करने वालों के एनकाउंटर्स हुए, जहां पर गुंडे खुद प्लाकार्ड लेकर आए कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई। इन लोगों ने अपनी सरकारों में समाज के हर वर्ग में हर गुंडे का पालन पोषण उन्होंने किया जो है। किया, आप बताइए ना, आपको चुना है इन्होंने, आपको चुना है और ऐसी मेजॉरिटी से चुना है जो उत्तर प्रदेश में पहले नहीं थी, तो आप कब तक दोगे? अब तो तीसरा साल शुरू हो रहा है आपका। बिल्कुल हम उनकी दुहाई नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि काम करने की एक प्रक्रिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों से लेकर काम करने की बात हो, चाहे गुंडों को ठिकाने लगाने की बात हो। फिर मुझे लगता है कि फिर ना बिल्कुल पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। साक्षी जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज ऐसे कानून देश में लागू कर रहे हैं, 20 निर्दोष मर गए सीए के कानून में, और इनकी पुलिस हाथ पे हाथ धर के सो रही है और ये बेकसूरों को बंद कर रही है। एक मैटर नहीं है, टेप रिकॉर्डर लेकर आए हैं क्या आप? एक मैटर नहीं है, बात नहीं करते के ऊपर बात हो और रही है। गौरव चंदेल की मौत को आज तक ये अपराधियों को पकड़ नहीं सके। जो लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। पुलिस के अधिकारी उनको धमका रहे हैं कि हम आपको झूठे के मुकदमे बंद कर देंगे, आप ये धरना खत्म कर दीजिए। तो ये बहुत ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ? ऐसा हुआ था? रात भर पुलिस ने हमें परेशान किया, रात भर पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, रात भर एसपी एसएचओ उन्होंने हमें धमकाया कि आप यहाँ उठ जाइए, आप उठ जाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनका इंटेंशन जो था ना, उनका इंटेंशन ये था ही नहीं कि गौरव चंदेल को न्याय मिले या कुछ, उनका ये था कैसे इसको दबाया जाए। ये जो फूट पड़ रहा है ना गुस्सा जनता का, क्योंकि उसमें सबसे पहले पुलिस ही आ रही है ना, क्योंकि आप लोगों ने पहले यही बात रखी कि उन्होंने हमें कहा कि सुबह 10 बजे से पहले कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ऐसे क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं कि भैया 9 to 5 की जॉब है हमारी, 10 बजे से पहले हमारा दफ्तर नहीं खुलेगा तुम्हारे। हम लोग यहाँ गौरव चंदेल की वजह से एकत्रित हुए हैं। हम आप दोनों से भी आप ये लोगों रिक्वेस्ट की करते हैं politics कि आप में कोई इसी के मतलब ऊपर
अगर बात करें, ये मुद्दा इसलिए इतना ऊंचा चला गया क्योंकि हम लोग पूरे सोसाइटी वाले सड़क और जमीन पर आए हैं और इस वजह से ये मुद्दा इतना हाई प्रोफाइल मुद्दा बन गया है कि सबको आना पड़ गया है। अदरवाइज इस तरह की कितनी घटनाएं होती और नहीं होती अगर ये शायद इस सोसाइटी वालों का साथ नहीं होता तो शायद ये आप लोगों के मन में आज डर क्या है? मैं जानना चाहती हूँ आपका डर क्या है? मैं अपना डर बताता हूँ, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। उसका नाम गौरव चंदेल है, मेरा नाम गौरव चंद्रा है। मैं भी इसी 5th एवेन्यू में रहता हूँ, जे ब्लॉक पे, जिस ब्लॉक पे मेरे जस्ट बगल वाला ब्लॉक है। मुझे मालूम नहीं था इस घटना के बारे में। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन बचे आ रहे थे लेकिन मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा था। मेरे भांजे का फ़ोन था, मैंने भी नई गाड़ी ली थी, उसने भी नई गाड़ी ली थी। इतना ज़्यादा कोइंसिडेंट था, वो लोग घबरा गए थे ये क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं। एक जैसे तो हाँ। नाम भी गौरव चंद्रा, ऐसा बिल्कुल वो लोग घबरा गए थे कि पता नहीं ऐसा कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई है। और मुझे ये बात पता थी लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो लोग शायद मेरे लिए इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं। जब मेरी बात हुई 1 घंटे बाद तब जा करके वो लोग नॉर्मल हुए। ये सही बात ये है कि इस सोसाइटी के लिए जिस तरीके की सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम लोग खुद भी काफ़ी हद तक समझदार हैं, काफ़ी चीज़ों। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ ना, अभी सोसाइटी का मैं अंदर आई, मुझे तो किसी ने नहीं रोका, हमको किसी गार्ड ने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। और घुसते के साथ ही मैंने ये बात बोली कि बताइए यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा है आपको। कायदा में तो ये होता है कि इस समय राजनीति ना की जाए, उसके दुख की बात करी जाए बस। बिल्कुल आप एकदम सही है, सिक्योरिटी एकदम से फेल है। कल भी एक बच्चे को हिट करके गया है, कुछ भी नहीं। इवन आप देख लो मेन गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ है, जब भी आप फुटेज के लिए वहाँ पे जाएंगे उनके पास फुटेज अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, CCTV लगाने के लिए काम नहीं करते। उनके जो कैमरा जो है ना वो दिखाने के लिए कैमरा लगा है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी गंदी रखी गई है कि अगर आप उसका फुटेज लेंगे तो आप उसमें व्यक्ति का चेहरा नहीं पहचान सकते, आप गाड़ी का नंबर पढ़ नहीं सकते उसमें। तो और भाई साहब ने एक सवाल तो बिल्कुल बोल, अब आप डर भी समझ सकते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप दोनों इस बात को समझ सकते होंगे कि इनके जो गार्ड जो एक वो मतलब देखने के लिए कि गार्ड खड़ा है पर वो भी अच्छे से ड्यूटीज नहीं हो रही हैं। उसके बाहर जब वो लोग अपनी सोसाइटी के अंदर ही सेफ नहीं फील कर रहे, जब वो बाहर जाते हैं तो वो कम से कम ये उम्मीद रखते हैं कि कम से कम पुलिस जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि हम बाहर तो सेफ फील करें, वहाँ भी सेफ फील नहीं कर रहे। अब आप सोचिए कि कैसे डर में जी रहा है आदमी। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था प्रथम मुद्दा है और हमेशा से रहा है इस प्रदेश के लिए। जहां तक बात सरकार की है, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ रेवोल्यूशनरी सिचुएशन और मोड भी जरूर होना चाहिए। एनकाउंटर से तो सारे अपराधी मरे नहीं, अपराध तो तब भी हो रहे हैं। ये आपके कमिश्नर सिस्टम से कुछ होगा? ना ही तो सारे अपराधियों का एनकाउंटर किया जा सकता है और ना ही सबका कर रही है पुलिस। लेकिन अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा अपराधी, तो जाहिर है पुलिस रिटेलिएशन में अपना काम जरूर करेगी। हमला करेगा तो ही अपराधी खत्म होंगे। आपने नहीं देखा कि अगर जनता के पीछे भी भाग रहे थे गुंडे तो वहां पर भी एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खुद से भी देखने की जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस के गार्ड्स यहां पर काम नहीं करते, कैमरास नहीं चलते। भाई, आप मेंटेनेंस पे करते हो, मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर ये सर्विस रोड जो है वो सब यूज करते हैं, अथॉरिटी की रोड है। यहाँ पर 25,000 हम आपको बताना चाहते हैं, 25,000 से 30,000 लोग निवास करते हैं। क्या यहाँ एक पुलिस की गाड़ी नहीं होनी चाहिए 25,000 लोगों पर? 25,000 लोगों पर 2-4 पुलिस वाले नहीं होने चाहिए इनकी सुरक्षा के लिए? होने चाहिए ना। तो फिर क्या सरकार सो रही है? जहाँ पे जिस परथला चौक के पास उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया, वहाँ जिम्मेदारी तो नहीं थी ना इन लोगों की सर? देखिए, मैं यहाँ तो मतलब आप एक तरह से मान सकते हैं कि सुरक्षित यहाँ तो था ही वो शख्स, वो बाहर सुरक्षित नहीं था। सरकार बिल्कुल नहीं कह रही कि जिम्मेदारी इनकी थी, पुलिस की जिम्मेदारी है। सरकार उसको संज्ञान ले रही है, उस पर काम कर रही है। कमिश्नरी की लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जब आप कहती हैं, जब आप एक रिटोरिक कहती हैं कि अंदर जाते हुए मुझे गार्ड ने नहीं रोका, तो जाहिर बात है वो जिम्मेदारी इनकी भी तय होती है। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो एक नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा नहीं होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, वो सब बात की बात है। क्या आपको लग रहा है कि अगर कोई सरकार सोच रही है इस तरफ भी, अपनी पार्टी भूल जाइए, सोच रही है कि भैया शायद इस लेवल पर हम अगर सोचेंगे उससे कुछ हद तक शायद फर्क पड़ सकता है, क्राइम थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, उसमें साथ देना चाहिए? साक्षी जी, देखिए, ये लोग राम राज्य के नारे के साथ में प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए थे, आरएसएस और बीजेपी के लोग। और बदमाशों के अंदर किसी भी सरकार का एक इकबाल तो जो करेंगे गलत करेंगे आपके हिसाब और ये लोग जो है कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। लोग, जनता मर रही है, मर रही है। एक सिस्टम लाने की बात कह रहे हैं, इनका सफल नहीं हो सकता क्योंकि पहले से आप मान रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इच्छा शक्ति है। ये लोग तो वेलकम कर रहे हैं, ये लोग तो वेलकम कर रहे हैं। हमें इनकी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना। देखिए, हम रुको एक मिनट रुको प्लीज सिर्फ देखिए, आप सिक्योरिटी दीजिए, आप एक PCR वैन यहाँ से सेकंड तक आप भेज देंगे, सोसाइटी में कितना कॉन्फिडेंस आएगा
की पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, लाइट है, मतलब पॉलिटिक्स नहीं चाहिए प्लीज। मतलब कि आप एक पीसीआर वैन दिन में 2 दफा चली है, आपकी हजारों सोसाइटीज, इतने लाखों की आबादी है, कितना कॉन्फिडेंस गेन करेगी। प्राधिकरण में हम आप देखेंगे कम से कम 20 कंप्लेन हमारी हैं वहाँ पर, रोड सर्विस, रोड और ये सिक्योरिटी को लेके। सिंपल सी बात है, देखिए बार जो मेन मुद्दा है ना उसको भटकाए दे रहे हैं। हमें आंकड़ों की बात नहीं करनी, हमें समाजवादी पार्टी की बात नहीं करनी, हमें यहाँ के कॉमन कोई नहीं है इसमें, बीएसपी और जो भी है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ के कॉमन रेजिडेंट हैं, जो भी सिस्टम लेके आ रहे हैं आप आज लाइए, कल लाइए, कभी लाइए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस रोड पर लाइट क्यों नहीं लगवा रहे यार आप लोग? लाइट क्यों नहीं लगवा रहे? ये बेसिक बातें हैं, इनकी पॉलिटिक्स से यहाँ के रेजिडेंट्स का कोई मतलब नहीं और होना भी नहीं चाहिए। भाई हमने आपको चुना, हम आपसे ये आप ही से सवाल पूछेंगे और आप ही को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस बात पर आपने वोट मांगे थे अब आप वो हमको पूरा करके दीजिए। आपकी आपस की क्या लड़ाई है, कौन कौन से मुद्दे हैं, उससे यहाँ पर लोगों को किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ सुरक्षा चाहिए अपनी, अपने परिवार की और अपने बच्चों की, ताकि जिसको सपनों से खड़ा किया था, जिस घर को इतना पैसा पसीना उसमें लगाया है, वहां पे सुकून की नींद तो आदमी ले सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।